Nature, the ultimate healer, the ultimate giver. हमेशा प्रकृति का संरक्षण करें। जहाँ भी हैं प्रकृति के साथ जीने की कोशिश करें, क्योंकि प्रकृति से अच्छा कोई दोस्त नहीं। प्रकृति है तो हम हैं। आज 5 वर्षों के बाद जहाँ देखो वहाँ से आवाज़ आती है, इस गाँव से भी आवाज़ आती है। 5 वर्षों के बाद मैंने इसको इतना हरा भरा इस जगह को कर लिया है कि मैं रात दिन के 11 बजे 12 बजे कभी भी मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, कभी भी यहाँ बैठ सकती हूँ। और जब सभी हाय हाय कर रहे हैं, इवन हमारे गांव में भी सारे लोग जब एसीज़ में ही प्रेफर कर रहे हैं। अगर मेरे हस्बैंड को एसी ना चलाना हो भी 28 पे, तो मैं एसी ना चलाऊँ सिवाय तीसरे पहर के। ऐसी फीलिंग, ऐसी बढ़िया फीलिंग मेरे घर में रहती है इस हरियाली की वजह से। आप अगर कहेंगे आप फ्लैट्स में रहते हैं, तो फ्लैट्स में भी आपके पास है, बड़े बड़े गमले लगाइए। आसपास जितनी ग्रीनरी होगी उतनी साफ प्राणवायु आपको मिलेगी, उतना सुंदर। आप जब कभी भी आप किसी बुरे मूड में भी होंगे ना, तो इस प्रकृति के पास बैठेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ भूल गया है, सब कुछ भूल गया है, सब कुछ भूल जाएंगे। कलरव आप सुन रहे होंगे पक्षियों का, कितने पक्षियों का घर मेरा ये घर हो गया है। मैं कह नहीं सकती कितने फल मुझे मिल रहे हैं, और मुझसे ज़्यादा तो चिड़िया खा रही है। मुझे देने में बड़ा सुख आता है, बड़ा आनंद आता है, तो मैं खाने भी देती हूँ कि खाओ, आराम से खाओ। तो कभी आप इस तरफ ध्यान दें। सबसे बड़ा आनंद इसका है। अभी मैं किसी होटल का, रेस्टोरेंट का, किसी ठंडी जगह का प्रमोशन देख रही थी, और मैंने देखा, और वो तरह तरह की लाइट्स और वो देख के ना मुझे बड़ा अंदर से अजीब सा लगा कि सब कुछ नकली सा। ये देखिए, ये चिड़िया रानी घूम रही हैं मेरे पौधों पे, चारों तरफ छोटी छोटी हमिंग बर्ड्स, कोयल, बुलबुल, गौरैया, जाने कितनी प्रजातियों की चिड़ियाँ आती हैं। खो जाएंगे आप ऐसी जगहों में। तो कोशिश करिए। और प्रकृति का संरक्षण आज के युग में तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारी आपत्ति, सारी विपत्ति प्रकृति पर ही आई हुई है। प्रकृति को ही हम नोच खसोट रहे हैं, और जनसंख्या अंधाधुंध बढ़ रही है, केमिकल्स का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। तो कोशिश करिए। और कम से कम, हाँ, मेरे घर में कभी भी फिनाइल का पोछा नहीं लगता है। कभी आइए मेरे घर, कोई चींटी चीटा कुछ नहीं मिलने वाला घर के अंदर आपको। ये सब भ्रम बहुत बड़े हैं। वो बदबू, खुशबू के नाम पे जो होती है फिनाइल की, ये सारी चीज़ें हमारी प्रकृति के लिए हानिकारक हैं। जितना हो सके हम बचें उससे। हमारे डस्टबिन में डायरेक्ट कूड़ा डाला जाता है, और उसको ले जा कर के बाहर के डस्टबिन में डाला जाता है, और उसको फिर से सर्फ से धुल दिया जाता है। तो प्लास्टिक्स का उपयोग मैं कम से कम करती हूँ। बहुत मुश्किल में कोई पैकिंग आ जाती है बाहर से तो प्लास्टिक्स होते हैं, अन्यथा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो कोशिश करिए, सोचिए, किसी भी क्रिया के प्रति सोचिए। सोचने का समय है, जागने का समय है। प्रकृति का संरक्षण करिए। जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन। सर, ये हिंदी सिंह काम